sinking low. हाय मॉर्निंग स्टार। कल की रेसिपी आपको कैसी लगी? आई होप आपको अच्छी लगी रहेगी। तो आज एक और एक की रेसिपी लाया हूँ, नायलॉन खमन ढोकला की। ये एक गुजराती डिश है। तो मुझे काफ़ी पसंद है क्योंकि मैं गुजराती कम्युनिटी में रहा हुआ हूँ। तो मुझे वो काफ़ी पसंद है ब्रेकफास्ट के तौर पे, खास करके संडे के टाइम पे जलेबी, फाफड़ा और खमन और खांडवी। तो बाकी की रेसिपी भी आगे देखेंगे, बट आज जो बनाने वाला हूँ मैं आपके लिए खमन बनाने वाला हूँ। तो मुझे आज खाने का मन कर रहा है खमन। तो मैं वही रेसिपी रिकॉर्ड करके आपको सेंड करूंगा। तो किस तरीके से बनानी है, क्या प्रोडक्ट्स लगेंगे, कैसे बनेगा, कितना टाइम लगेगा, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको पूरा बताऊंगा। तो आप देखिए, और आप हो सके तो आई होप आपको पसंद आएगी वो रेसिपी, और आप लाइक भी करिए और रेसिपी को एक बार ट्राई जरूर करिएगा, काफ़ी अच्छी लगेगी। तो चलिए आज बनाते हैं नायलॉन खमन। जो ढोकले की रेसिपी बनाने वाला हूँ उसके लिए चाहिए हमें बेसन। तो मैंने 150 ग्राम ही लिया है, इनफ है उतना। फिर बाद में हमें लगेगी हींग और अदरक मिर्ची। फिर हाफ स्कूप वाटर, ठीक है। 1 टीस्पून ऑयल, 2 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून सिट्रिक एसिड, और ये जो है वो हाफ टी स्पून नमक है। अगर आपके पास सिट्रिक एसिड अगर ये ना हो तो कोई बात नहीं, इसकी जगह पे आप 2 से 3 चम्मच नींबू का जूस भी यूज़ कर सकते हैं। अगर वो भी अवेलेबल ना हो तो आप विनेगर ले सकते हो। जो विनेगर कम से कम आपको नॉर्मल, एक सिंथेटिक जो विनेगर है नॉर्मल जो चाइनीज़ में यूज़ करते हैं, तो वो आपको 1 चम्मच ही डालना रहेगा। तो प्लीज़ रेशो का ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो काफ़ी स्पंजी और सॉफ्ट बनेंगे। और साथ ही साथ इसमें हम यूज़ करने वाले हैं बेकिंग सोडा, ठीक है। सबसे पहले कोई भी एक बर्तन ले लीजिए, और सेकेंड थिंग हमें ये छानने के लिए एक छन्नी लेनी होगी। अगर ये वाली टाइप की छन्नी ना हो आपके पास तो आप घर में आटा छानने की जो छन्नी आती है वो भी यूज़ कर सकते हैं। और बेसन को छानने का कारण ये है कि हमारा जो बेसन है एकदम एकदम स्मूथ रहेगा और स्पंजी बनेगा कमन, ठीक है। और कुछ नहीं, तो हमें इसे छानना रहेगा, ठीक है। हमें इसे छानने का कारण यही है कि ये देखिए इसकी गांठें हो जाती है। अगर डायरेक्ट डालेंगे तो ये पानी के साथ मिक्स के गांठें बड़ी हो जाएगी, जिसके लिए हमें इसे छानना रहता है। और ये जो बाकी की गांठें भी बच गई है तो वो भी आप इस तरीके से इसे फोड़ सकते हैं। पूरा छन चुका है, ठीक है। इसके अंदर हमें हाफ टी स्पून हल्दी डालनी रहेगी। ज़्यादा हल्दी मत डालिएगा, नहीं तो कड़वापन हो जाएगा। अब इसमें जो एक वेट सॉल्यूशन जाएगा वो कैसे बनाना है इस जगह मिक्स करके, तो वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और फिर हमें मिक्स करना रहेगा। तो पहले इसे अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। सॉल्यूशन के लिए मैंने जैसे जो पहले प्रोडक्ट बताए थे, 1 टीस्पून ऑयल, 2 टीस्पून शुगर, सिट्रिक एसिड 1 टीस्पून, और हाफ टी स्पून। अगर आप ग्रीन चिली और ये अदरक नहीं डालना चाहते तो आप इसे स्किप कर सकते हैं, बट अगर डालेंगे तो टेस्ट ज़्यादा बेटर आएगा। मिक्सर ग्राइंडर रहेगा छोटा सा, तो वो ले लीजिए। इसके अंदर सारी चीज़ें ऐड करके हमें एक लिक्विड पोर्शन बनाना है। तो चलिए वो मैं पहले बना लेता हूँ। तो लिक्विड पोर्शन मैंने एक बना लिया, तो देखिए पूरा ऐसा बन जाता है ये पोर्शन। तो एक बार मैं आपको बता देता हूँ। अब हम अपना बेसन ले लेते हैं जो हमने छाना था। एक चीज का ध्यान रखें, हमें इसे जब इस तरह मिक्स करके घुमाएंगे तो एक ही डायरेक्शन में घुमाना है, ये ऐसा। या फिर आप उल्टी डायरेक्शन भी ले सकते हैं, जैसे आपको अच्छा लगे। बट याद रहे, पहले अगर सीधा घुमा रहे हो फिर रिवर्स तो नहीं, एक ही डायरेक्शन रहेगा इसको ऐसा घुमाने के लिए। पहले ये सॉल्यूशन पूरा डाल देंगे अंदर जो हमने बनाया था वेट सॉल्यूशन, और अगर इसमें पानी लगा तो हम ऐड करेंगे। तो ये देखिए हमारा पोर्शन काफी वो हो चुका है गाढ़ा। अब इस ये स्टेज में पहले जब हमने जो सॉल्यूशन बनाया उसमें हाफ कप डाला था पानी, अब इसमें एक हाफ कप पानी डालेंगे। यानी कि 60 ml तब डाला था, 60 ml अब डालेंगे और इसे मिक्स करेंगे। अगर हाथ से नहीं हो पा रहा तो कोई बात नहीं, ज़्यादा टाइम लग रहा है तो अगर आपके पास हैंड बीटर हो तो आप वो यूज़ कर सकते हैं। या फिर ये सारा मटेरियल एक मिक्सर ग्राइंडर में डाल के एक साथ ग्राइंड करके ले सकते हैं। पारंपरिक तौर पे जो जब ये खमन बनता है जो उसमें जो ऑयल यूज़ होता है वो ऑयल जो होता है वो मूंगफली ऑयल रहता है, पीनट ऑयल।
अगर आपके पास अवेलेबल ना हो तो आप नॉर्मल घर के ऑयल से भी बना सकते हो, बट एक जो टेस्ट रहता है वो अलग रहता है। अब हम इसे 10 से 15 मिनट के लिए रेस्ट करने रख देंगे, क्योंकि ये हमारा परफेक्ट हो चुका है। अगर इसकी थिकनेस और कंसिस्टेंसी देखें तो एकदम गाढ़ी हो चुकी है, सेम लस्सी की तरह। बट ये लस्सी नहीं है, बेसन का घोल है हमारे ढोकले का। तब तक हम स्टीमर चढ़ा देते और स्टीमर गर्म कर देते। जैसे कि मेरे पास ये इडली का स्टीमर है तो मैं ये यूज़ करूँगा। अगर आपके पास ये ना हो तो आप एक बड़ी कढ़ाई ले लीजिए, जिसके अंदर पानी भर दीजिए और पानी भरने का स्टैंड रख दीजिए, और स्टैंड की हाइट और पानी की हाइट मेजर करिएगा ताकि वो ऊपर रखने वाले बर्तन से चिपके ना। साथ ही साथ इसके साथ एक चटनी खाई जाती है, खट्टी मीठी और तीखी वाली, तो वो भी खमन के पार्ट से यूज होकर बनती है, तो मैं वो भी आपको बताऊंगा, तो आप वो भी देखिएगा। तो उसके पहले चटनी की प्रिपरेशन भी करनी रहेगी, तो पहले 10 मिनट का जो ब्रेक है उसमें चटनी का प्रिपरेशन ले लेते हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स 10 मिनट का टाइम हो चुका है क्लियर। अब एक बार इसको देख लेते हैं, ठीक है। काफी सॉफ्ट और फ्लफी हो चुका है, कहीं से भी कोई भी लम्स या गांठें नहीं है, पूरा क्लीन है, ठीक है। अब इसके अंदर हमें डालना रहेगा 1 टीस्पून बेकिंग सोडा, ठीक है। 1 टीस्पून बेकिंग सोडा डालेंगे। उससे पहले जो केक पैन रहेगा या फिर छोटा कोई भी ढोकले का जाली या फिर छोटा टोप, वो आप ले लीजिए, उस पर थोड़ा ऑयल डालिए, ठीक है। ऑयल डालने के बाद उसके पूरा ग्रीसिंग करनी रहेगी, जैसे आमतौर पे हम इडली डोसा की करते हैं। तो इसकी ये साइड है वहाँ पे भी अच्छे से ऑयल लगा दीजिए, नीचे और साइड में अच्छे से, क्योंकि जैसे हमने इसमें सोडा डाला वैसे हम बीट करेंगे। बीट करने के बाद डायरेक्टली हमें इसे ये कंटेनर में डालना रहेगा। तो आप रेडी, पूरी तरीके से हमें रेडी रहना है, तो फटाफट काम करना रहेगा। ये मेजरमेंट है या फिर घर में कोई चम्मच है तो उस हिसाब से 1 टीस्पून ये, ठीक है, बेकिंग सोडा जैसे डाला, ठीक है, वैसे हमें 1 चम्मच बेकिंग सोडे के ऊपर 1 चम्मच जितना पानी डालना रहेगा, क्योंकि वो एक्टिवेट हो जाएगा, ठीक है। वो एक्टिवेट होते ही हमें इसे एक ही डायरेक्शन में बीट करना रहेगा, ये बात मत भूलिएगा आप। ज्यादा भी बीट मत करिए, ज्यादा बीट करेंगे तो ये बाहर बैठ जाएगा, तो हमें वो नहीं करना है, और ना ही इसे ज्यादा टैप करना है। तो चलिए मैं इसे स्टीम में रख देता हूँ। तो सॉरी, ये स्टीम पे रख दिया मैंने, स्टीमिंग रेडी है, मीडियम लो फ्लेम, ठीक है। और इसे हम अभी ढक देंगे, ठीक है। तो इसे पकने का जो टाइमिंग रहेगा 15 से 20 मिनट, आई थिंक सो इनफ। देन 18 से 20 मिनट के अंदर ये हमारा पक जाएगा। पर बीच बीच में से खोलना नहीं है, इस बात का ध्यान रखिएगा। जब हम इडली के लिए खोल देते हैं या दूसरे प्रोडक्ट के लिए, पर इसे नहीं खोलना है, ठीक है। 20 मिनट अब वेट करते हैं, चलिए। तो फ्रेंड्स 15 से 20 मिनट हो चुके, पूरे 20 मिनट के ऊपर टाइम कंप्लीट। नाइफ ले लीजिए, इनके हाथ से आराम से, भाप से थोड़ा बच के। काफी अच्छा सा फूल चुका है, पोक करके देखेंगे, ये देखिए, वो देखिए साइड भी इसने छोड़ दिए। अब हमारा ये ढोकला रेडी हो चुका है। अब इसे हम बाहर निकाल के रूम टेम्परेचर पे आने देंगे, ठीक है। तो तब तक का हमें वेट करना है। जैसे बेकिंग सोडा डाला फ्रेंड्स, तो बेकिंग सोडा डालते जैसे नीट किया तो नीट करते वो फ्लफ होने लगा, तो हमें उसी कारण हमें जब इसे 10 मिनट रेस्ट देते तभी हमें वो स्टीमर रेडी करना रहेगा। और जैसे सोडा डाल के हम बीट करते हैं तो जैसे वो फ्लप होके बाहर आने लगता है, फ्लप होने लगता है, ऑन द स्पॉट डालना रहेगा, नहीं तो क्या वो स्पंजी फ्लेवर और स्पंजी टेक्सचर नहीं आएगा, जालियां नहीं बनेंगी इसमें। तो इस बात का बहुत ध्यान रखना है। तो अभी ये हमारा हो चुका है, अब हम इसके ऊपर जो एक तड़का डाला जाता है, तो वो तड़का कैसे बनाते हैं मैं वो बता देता हूँ आपको। तो चलिए तड़का बनाते हैं। तो जैसे हमारा पैन गर्म हो गया, जो कढ़ाई, 2 टीस्पून इतना ऑयल, ठीक है। ऑयल लेने के बाद में 1 से 2 चम्मच जितनी राई,
छोटी रहे या बड़ी रहेगी तो कोई इशू नहीं, जो रहेगा बेटर है। फिर थोड़ी सी टी पत्ता और ग्रीन चिली चॉप स्लाइस की हुई, ठीक है। इसे हम मिक्स कर देते हैं ताकि अच्छे से ये चटक जाए। और साथ ही साथ इसमें 2 चम्मच शुगर। अगर मीठा, ज़्यादा मीठा ढोकला नहीं खाना रहेगा तो आप इसमें कम भी कर सकते हैं। और 1 चम्मच इतना सिट्रिक एसिड, अगर नींबू हो तो बेटर है, ना हो तो ये अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसे भी। और 1 कप जितना पानी। अब इसे बॉईल होने देंगे, थोड़ा उबाला आए जितना, और इसे तड़के पे ठंडा होने देंगे। जैसे तड़का ठंडा होगा तो ही हम ढोकले पे अप्लाई करेंगे, ठीक है। तब एक बार अगर ये ठंडा हो जाता है तो वैसे ही अपनी ये पूरी डायरेक्शन छोड़ देता है, यानी किनार। तो भी हमें एक बार ऐसे जो आउटसाइड से अगर चिपका कहीं पे हो नीचे भी, तो एक बार ऐसे निकालना रहेगा, ठीक है। तो डीमोल्ड करने कोई भी एक प्लेटफॉर्म पे पलटी कर दीजिए, क्योंकि इजीली कट हो जाएगा। तो आप खुद देखिए कितना स्पंजी बना है, ठीक है। एक बार इसे काट लेते थोड़ा। ये देखिए, जैसे अगर इसे दबा भी रहा हो तो भी अपने शेप में वापस आ रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स देखिए पूरा इजी है। अब इसे मैं कट करके प्लेटिंग कर देता हूँ, और तड़का मार के आपको फिर कटिंग करने के बाद आप स्क्वायर काटिए, रेक्टेंगल काटिए, कैसे भी काटना है काटिए। ये अब कटिंग हो चुका है। अब इसके ऊपर में जो हमने तड़का बनाया था वो डालेंगे। तो वो कैसे डालते और चटनी बनानी है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो मिक्सर ग्राइंडर एक ले लीजिए, जिसके अंदर हमें चटनी पीसनी है। 3 से 4 मिर्ची, ये कोतमीर जो मैंने काटा हुआ है वो, और लास्ट जो मेन चीज है वो है ये साइड ढोकले की, ठीक है। और साथ ही साथ इसमें सॉल्ट डाल के इसे हम पीस देंगे। तो एक मस्त खट्टी मीठी तीखी वाली एक चटनी तैयार हो जाएगी, ग्रीन। तो चलिए इसे मैं पीस देता हूँ। तो फ्रेंड्स हमारी चटनी बन के तैयार हो चुकी है, ये देखिए, है ना। यानी जो वेस्टेज पार्ट बोला जाता है ढोकले का, वो ऐड हो जाती चटनी में। ये हमारा जो तड़का था वो रूम टेम्परेचर पर आ चुका है, नॉर्मली गर्म है। अब हम इसे पूरे तड़के को ऐसे कमन पे डालेंगे। अगर आप ये नीचे देख रहे रहेंगे, नीचे लिक्विड जमा नहीं हो रहा है, क्योंकि ये हमारा जो ढोकला है पूरा पानी इसे अब्सॉर्ब कर लेता है, ठीक है। तो चलिए, ये देखिए फाइनली हमारा जो डिश है वो रेडी हो चुकी है। कोई इसमें ज़्यादा तामझाम नहीं, हाँ बस टाइम ज़रूर लगेगा। बट संडे स्पेशल करना हो तो आप ये बना सकते हैं। तो चलिए मैं इसे प्लेटिंग कर देता हूँ। तो फ्रेंड्स फाइनल डिश अपनी रेडी है। आप खुद देखिए ढोकला को कितना जालीदार बना है, ठीक है। थोड़ा पेशेंस और परफेक्ट रेसिपी स्टेप बाय स्टेप फॉलो करिए, चटनी की भी और ये ढोकले की भी, ठीक है। टाइम निकालना रहेगा अगर कुछ चीज़ स्पेशल करनी है आपको। तो चलिए मॉर्निंग स्टार, आज मैं ढोकला एंजॉय कर लेता हूँ, ठीक है। और नेक्स्ट टाइम कभी भी आप अपने घर पे बनाएंगे थोड़ा टाइम निकाल के वीकेंड, और ये ढोकले का आनंद लीजिए, ओके। और ये आज रेसिपी डेडिकेट कर रहा हूँ मेरे एक फ्रेंड को, अभिजीत कसारे, ठीक है। तो उसको डेडिकेट कर रहा हूँ ये रेसिपी। तो चलिए बाय बाय मॉर्निंग स्टार, फिर मिलेंगे फिर नई ना किसी एक रेसिपी पे, ओके। गुड नाइट।